अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अशकीला नाज अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत दोनों इम्तहानों में कामयाब करे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम के हवाले से कि एग्ज़ाम में बच्चे जो हैं उनको पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। बाज़ स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत ही अच्छी होती है लेकिन इसके बावजूद उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। आज मैं आप लोगों को एक मॉडल पेपर दिखाने वाली हूँ कि आप भी अपने स्टूडेंट्स को दिखाएं या स्टूडेंट्स खुद जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इस मेथड को फॉलो करें कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, उसका फॉर्मेट बनाते हैं जो कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है और किस तरह से हम जो है अपने पेपर में 100% तक मार्क्स ले सकते हैं। बाज़ औक़ात इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद हम पेपर्स में इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देते हैं कि एग्ज़ामिनर जो है वो पेपर चेक करते हुए वो उसका पारा ही कहीं का कहीं पहुंच जाता है कि पेपर की समझ ही नहीं आ रही होती कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे किया हुआ है। कुछ पार्ट जो है वो क्वेश्चन 1 का आगे 2 में और 2 का जो है वो 3 में, इस तरह से जो है वो स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं तो इसी तरह से उनके मार्क्स में भी कमी बेशी आ जाती है। बाज़ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर जो होते हैं वो बहुत ही शाइनिंग स्टार्स होते हैं जबकि पेपर में जब जाते ही वो क्या करते हैं कि ढेरों ढेर उनकी मिस्टेक्स, या तो क्लास के अंदर टेस्टों के ज़रिए जो है वो प्रैक्टिस नहीं हुई होती पेपर हल करने की, और या फिर जो है वो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताती हूँ, एक मॉडल पेपर के तौर पे जो है वो आप लोगों को पेपर दिखाती हूँ और गाइड करती हूँ। इंशाल्लाह से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स या स्टूडेंट खुद जो हैं वो इसको फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जी देखिए, ये पेपर है मेरे सामने, ये इंग्लिश का पेपर है, 9th की इंग्लिश का पेपर है मेरे सामने जो पड़ा हुआ है। इसमें सबसे पहले तो ये MCQ स्टूडेंट ने हल किए हुए हैं। ये 19 जो हैं वो MCQs आते हैं 9th की इंग्लिश के पेपर में। 9th और 10th दोनों में जो हैं वो MCQs 19 होते हैं। याद रखें, टीचर्स सारे बहुत ही मेहनती होते हैं, वो अपनी जो है अपनी तरफ से बच्चों को तैयारी करवाने में कसर नहीं छोड़ते। लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें अगर आप लोग स्टूडेंट्स को गाइड कर देते हैं, समझा देते हैं तो यकीनन इसमें स्टूडेंट्स का भी भला है और हमारा भी भला है। तो ये पेपर का पैटर्न ज़रूर समझाना चाहिए कि पैटर्न किस तरह से पेपर आता है और उसको आप लोगों ने हल कैसे करना है। तो ये देखें, ये MCQs और MCQs, ये इस पेज पे भी अभी MCQs चल रहे हैं। MCQs खैर से वहाँ पे बबल फिल करने होते हैं, इस तरह से टिक मार तो नहीं करनी होती, तो इसलिए इससे आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन 2 पे बात करते हैं। जी ये देखें, ये सब्जेक्टिव पार्ट जो है ये पेपर में बच्ची ने लिखा हुआ है सब्जेक्टिव और सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इनके फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो MCQs का था और सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें देखें स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने लिख के और उसका आंसर लिखने के बाद उसको यहाँ पे आके क्लोज कर दिया है एक लाइन के ज़रिए, जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के दरमियान में स्पेस बना दी है। इसी तरह से स्टूडेंट ने ये सारे जो क्वेश्चन हैं उनके दरमियान में स्पेस डालने के लिए उसने लाइनें लगा दी हैं और ये यकीनन एग्जामिनर के लिए जो है वो सहूलत का बायस बनती हैं। इस तरह से क्वेश्चन के दरमियान में स्पेस आ जाता है और पता चल जाता है यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक आगे सेकंड क्वेश्चन शुरू हो रहा है। जी यहाँ पे उसके क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं तो स्टूडेंट ने यहाँ पे आगे कोई और क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। अच्छी खासी 14 पेजेस पे मुश्तमिल जो होती है वो शीट मिलती है स्टूडेंट्स को। एक दूसरे के अंदर जो है वो मक्खियाँ मारने की ज़रूरत नहीं होती। खुला खुला अपने पेपर को अटैम्प्ट करें, हर क्वेश्चन को लहदा पेज पे अटैम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, सेक्शन 2 में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। ये टेक्स्ट बुक से 3 पैराग्राफ्स आते हैं जिनमें से 2 का तर्जमा करना होता है। अगर तो स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी है तो आप स्टूडेंट्स को गाइड करें कि आप तीनों को ही ट्रांसलेट करें। हो सकता है किसी एक आध में गलती हो तो जो ठीक वाला होगा एग्जामिनर उसके मार्क्स लगा देगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एग्जामिनर पहले 2 चेक कर लेते
देते हैं और उसके बाद वाले जो हैं वो छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर ने पेपर पूरा मार्क करना होता है, पूरा चेक करना होता है, पूरा मार्क करना होता है। जो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है उसके मार्क्स लगा दिए जाते हैं। जी ये देखिए, ये ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। स्टूडेंट ने तीनों पैराग्राफ्स जो हैं वो अटेम्प्ट किए हुए हैं, यहाँ तक जो है उसकी इसका पेपर मैं चेक कर चुकी हूँ। मैंने इस पर टिक मार नहीं की ताकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको दिखाया जा सके। तो ये माशाल्लाह से हमारे स्कूल की ये टॉपर स्टूडेंट है जिसका पेपर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हम लोग बहुत फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि पेपर का जो है वो मेथड आप बच्चों का जो है वो ठीक करवाया जाए। तो जी ये समरी देखें, समरी देखे स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर लिखा है, समरी का क्वेश्चन नंबर 4, फिर समरी नेम लिखा है और फिर उसके बाद देखे समरी को उसने स्टार्ट कैसे लिया है। एक ही पेज पे जो है समरी को क्लोज किया गया है। समरी के स्टार्ट में जो है वो पोइट का नाम जो है वो हमेशा प्रोमिनेंट करके लिखें, या तो दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ लिखें, या फिर इस तरह से जैसे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है इन हिज पोइम डैफोडिल्स द पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। ये देखें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो उसने नाम लिखा है और उसको प्रोमिनेंट किया गया है और उसको एक ही पेज पे उसने क्लोज कर दिया है। स्टूडेंट को ये लाजमी सिखाएं कि आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चन स्टार्ट करें उसको उसी पेज पे ही कंप्लीट कर दें। और अगर जैसे क्वेश्चन का और ट्रांसलेशन के ये क्वेश्चन जो हैं ये लॉन्ग जा रहे थे, अगले 2-3 पेजेस पे गए हैं, तो इनका फिर ये एक और बात है, ट्रांसलेशन में ये इंग्लिश पैराग्राफ पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम चूँकि स्टूडेंट्स को घर से पेपर तैयार करके लाने को कहते हैं, इसलिए जो है वो उन्हें घर से लिख के लानी पड़ती है। तो इस तरह से, लेकिन उधर सिर्फ हमने नंबरिंग देनी होती है, पैराग्राफ नंबर ABC, इस तरह से जिसको भी ट्रांसलेट करें ABC की सूरत में वो लिखना होता है। तो सिर्फ हम ट्रांसलेशन लिख सकते हैं, यानी कि वहाँ पे इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये समरी होगी। उसके बाद देखें ज़रा, उसके बाद ये इडियम्स का क्वेश्चन आ रहा है। इडियम्स या फिर सेंटेंसेस के नाम से आप लोगों को क्वेश्चन का पता होगा, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दीज वर्ड्स। तो ये देखें ज़रा, ये स्टूडेंट ने देखे कितने प्रोमिनेंट करके वो वर्ड्स लिख दिए हैं, इडियम्स लिखे हैं। उस लाइन पे उसने सिर्फ उसका मीनिंग लिखा है, उस लाइन पे आगे डायरेक्ट जो है इधर वर्ड लिखते साथ ही आगे उसने उसका सेंटेंस नहीं बना दिया, जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है। उसने यहाँ पे वर्ड लिखा है तो आगे साथ ही जो है निचली लाइन पे उसने इसका सेंटेंस बनाया है। इसी तरह से सारे के सारे ये इडियम्स देखें, कोई भी इडियम आप उनका चेक कर लें। ये गिव अवे देखें, वहाँ पे आगे साथ में उसका मीनिंग लिख के और नेक्स्ट लाइन पे जो है उसने, और फिर जहाँ पे इडियम लिखा है उसके नीचे सेंटेंस नहीं आने दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। उसके नीचे अगर आप ये सेंटेंस स्टूडेंट इधर से शुरू करते हैं, इधर से अगर शुरू कर देते हैं, ये सेंटेंस उतना प्रोमिनेंट ना होता जितना कि अब हो रहा है। ये राइटिंग की बात नहीं होती, राइटिंग में नीटनेस होना ज़रूरी है। ये नहीं, ये तो एक कुदरती बात है कि बाज़ की राइटिंग बहुत अच्छी होती है और बाज़ की अच्छी नहीं होती। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लेटर का है। अब लेटर देखें, लेटर का नेम मेंशन करने के बाद स्टूडेंट ने यहाँ से लेटर स्टार्ट किया और इसी पेज पे उसको कंप्लीट किया है। ये इंतहाई ज़रूरी होता है, इससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, फॉर्मेट अच्छा शो हो रहा होता है हमारा। और ये देखिए ज़रा, लेटर का फॉर्मेट भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। डेट का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें, स्टूडेंट को सिखाया करें कि डेट किस तरह से वहाँ पर आपने मैंशन करनी है। और डेट के बाद जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, माई डियर मदर है या माई डियर फादर है, तो इसमें क्या होता है कि माई का M कैपिटल होता है, आगे डियर का जो D है वो स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं और आगे मदर जो है वो फिर मदर का M जो है वो भी कैपिटल में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट अक्सर ये ख्याल नहीं करते, सिर्फ माई का जो है M कैपिटल लिख लिया, बाकी सब आगे स्मॉल में। ये भी गलती होती है एग्जामिनर की, चूँकि हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है, उसने हर चीज़ को देखना होता है, तो हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो जी ये देखें, क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे नीचे लाइन लगा दी, वाज़िया हो गया, क्लियर हो गया कि जी ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में पैराग्राफ दिया जाता है और नीचे उसके क्वेश्चन मेंशन कर दिए जाते हैं। वो पैराग्राफ के अंदर से ही ढूंढ के उनके आंसर लिखने होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ। तो जी ये देखें, ये कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन भी स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, तो नीचे आंसर लिखने के बाद उसने जो है वो आंसर शो किया है और एंड देखें उसी पेज पे उनका एंड भी कर दिया है। अगर फ़र्ज़ करें कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा खुला खुला लिखने की आदत होती है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखे हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर भी मेंशन किए हैं। अब ये तो एक आम शीट है जिस पे स्टूडेंट ने अपना टेस्ट जो है वो सॉल्व किया है, जबकि पेपर की जो शीट होती है जो लाहौर बोर्ड जारी करता है वो काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में, उस पर बहुत अच्छा जो है वो पेपर अटैम्प्ट हो जाता है अगर बच्चों को पेपर अटैम्प्ट करने का मेथड आता हो तो जी। और लास्ट में देखें, ये क्वेश्चन लास्ट में नहीं है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जी। यहाँ पे भी देखें, ये 8 सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं। 8 सेंटेंसेस होते हैं जिनमें से 5 को करना होता है, 5 को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और स्टूडेंट ने सारे के सारे, और स्टूडेंट्स को ये गाइड किया करें अगर तो उन्हें आते हैं तो फिर वो सारे ही करें। ये नहीं कि उन्होंने 5 कहा है तो सिर्फ 5 करके जान छुड़ाई, अगले आते थे लेकिन नहीं किए बस क्योंकि एग्जामिनर ने पेपर में बस 5 ही चेक करने होते, ऐसा नहीं। स्टूडेंट की नज़र में वो ठीक हो सकता है लेकिन एग्जामिनर उसमें से गलती निकाल सकता है, कहीं ना कहीं पर गलती हो सकती है स्टूडेंट से। स्टूडेंट्स की अगर तैयारी अच्छी है तो उन्हें कहें कि आप 5 से ज़्यादा ही लिखने की कोशिश करें, 6 लिखें, 7 लिखें, 8 अगर आते हैं तो 8 की 8 ही ट्रांसलेट ज़रूर कर दें आप। उनमें से जो ठीक होंगे एग्जामिनर उनके मार्क्स दे देगा। और ये देखें यहाँ पे भी ये क्वेश्चन ख़त्म किया गया है तो उसको एंड पे लाइन के ज़रिए क्लियर कर दिया गया है कि जी ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लास्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट में क्या है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चेंज वॉइस का है। चेंज वॉइस में ये होता है कि अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसको एक्टिव वॉइस में करें, और अगर एक्टिव में है तो उसको पैसिव में चेंज करना होता है। तो ये भी देखिए, ये 5 दिए होते हैं और 5 के 5 ही करने होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं और 5 ही सेंटेंसेस होते हैं। ऊपर स्टूडेंट ने क्लियर करके उसको वाज़ह करके जो है वो ब्लैक पॉइंटर यूज़ किया है। ब्लैक पेपर में जो है वो एक इंक यूज़ करनी होती है, वो मार्कर से लिखा जा सकता है या नाम भी लिखें, नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग दे के हम आगे सेंटेंस को अपना जो है वो वॉइस को चेंज कर सकते हैं। और इसके एंड पे भी उसने लाइन मेंशन कर दी है कि जी ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो रहा है। बड़ा ही अच्छा मेथड जो है स्टूडेंट ने अपनाया हुआ है, तो आप लोग भी कोशिश करें इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उन्हें ये मेथड ज़रूर फॉलो करवाएं आप, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा मेथड जो है वो पसंद आया होगा जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेथड कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।